चलिए बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ, जो आपके लिए बहुत ही कारगर होने वाला है। जितने भी विद्यार्थी जाते हैं, जितने भी संपूर्ण भारत में, बिहार में विद्यार्थी हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही कारगर साबित होने जा रहा है। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जिस विद्यार्थी को कैलकुलेशन में, गुणा करने में दिक्कतें होती है, तो उसके लिए मैं कुछ टिप्स देने जा रहा हूँ। जैसे विभाज्यता के नियम बताऊंगा और फिर गुणा करने का शॉर्ट ट्रिक, आसान तरीका बताऊंगा, जिससे आप किसी भी प्रकार के गुणा को 2 से 3 सेकंड में कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच, विद्यार्थियों के बीच शेयर करने का प्रयास करें। बस इतना ही। तो आज हम विभाज्यता के नियम और गुणा को किस प्रकार गुणा करें कि 2 से 3 सेकंड में बिना पेन उठाए ही उसका हल हो जाए, तो ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप मेरे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए। चलिए गाइज, अब हम विभाज्यता के नियम का आरंभ करते हैं, पढ़ना आरंभ करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है विभाज्यता के नियम। तो सर्वप्रथम हम 2 से विभाज्यता के नियम का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि कोई भी संख्या, जितनी भी संख्या है, सभी 1 से विभाज्य है, इसलिए 1 का कोई नियम नहीं है, लेकिन 2 का नियम है। तो देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 2 से विभाज्यता के नियम। तो देखिए, इसकी परिभाषा क्या है। जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 हो, वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। मतलब हम कोई भी संख्या ले, ठीक ना, उसकी यदि इकाई के स्थान पर, यहाँ जो दिया हुआ है 0, 2, 4, 6, 8, यदि इकाई के स्थान पर ये संख्या हो, ये सभी अंक हो, तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होता है। देखिए, उदाहरण स्वरूप जैसे लिखा हुआ है 12, तो इकाई के स्थान पर क्या है 2, इकाई के स्थान पर 2 है, तो यह 2 से विभाज्य है। और 20 अर्थात 20, इकाई के स्थान पर 0 है, ये भी 2 से विभाज्य है। इसी प्रकार 26, 212, 242, ये सभी 2 से विभाज्य हैं। चलिए अब आगे, 3 से विभाज्यता के नियम। अब हम संख्या, कोई भी संख्या को कैसे पता करें कि 3 से कटेगा, 3 से विभाज्य होगा या फिर नहीं होगा, तो उसके लिए एक नियम है, उसे आप पढ़िए। तो 3 से विभाज्यता का नियम यह है कि जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, मतलब ये यदि कोई संख्या है, ठीक ना, उसमें जितने अंक हैं सभी को हम जोड़ेंगे, यदि अंकों का योग जो है वो 3 से विभाज्य हो गया, तो वह पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। परिभाषा एक बार फिर देखिए, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए, तब वह संख्या 3 से विभाज्य होता है। उदाहरण स्वरूप देखिए, पहला संख्या लिखा है 21 अर्थात 21, तो कितने अंक हैं यहाँ 21, 2 अंकों की संख्या है, तो यहाँ 2 अंक है, तो दोनों अंक को जोड़िए, 2 + 1 कितना होगा 3। क्या 3 3 से विभाज्य है? बिल्कुल है, तो 21 भी 3 से विभाज्य होगा। अब देखिए 12 अर्थात 12, तो 12 2 अंकों की संख्या है, दोनों अंकों को जोड़िए, 1 + 2, 1 + 2 कितना होगा 3। क्या 3 3 से विभाज्य है? तो बिल्कुल है, तो 12 भी 3 से विभाज्य होगा। अब देखिए, लिखा है 2571, इसमें 4 अंक है, चारों को जोड़िए, 2 + 5 + 7 + 1, तो हो जाएगा 5 2 7, 7 14, 1 15। क्या 15 जो है 3 से विभाज्य है? तो बिल्कुल है। जब इसका हम योग किए, अंकों का योग, वो 3 से विभाज्य हो गया, तो ये जो संख्या है 2571, ये भी 3 से विभाज्य होगा। इसी प्रकार 1212 3 से विभाज्य है, क्योंकि यहाँ अंकों का योग है 1 2 3, 1 4 2 6, यहाँ अंकों का योग 6 होगा, जो कि 2 से 3 से विभाज्य है।
यहाँ अंकों का योग 6 होगा और 6 3 से बिल्कुल विभाज्य है, इसलिए संख्या 1212 3 से विभाज्य होगा। उसी प्रकार 25,761 भी 3 से विभाज्य है, आप जांच कर सकते हैं। समझ गए कि जो भी संख्या देगा 3 से विभाज्यता के नियम यह है कि जो भी संख्या होगा उसमें जितने भी अंक होंगे हम सभी को जोड़ेंगे, या जितना योगफल आएगा यदि वो योगफल 3 से विभाज्य हो जाता है तो पूरी संख्या, वह संख्या छोटा हो या फिर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह 3 से विभाज्य होगा। चलिए अब 4 से देख रहे होंगे आप, लिखा हुआ है यहाँ 4 से विभाज्यता के नियम। ध्यान देकर पढ़िएगा, 4 से विभाज्यता के नियम। तो जिस संख्या के अंतिम के 2 अंक 4 से विभाज्य हो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। मतलब कोई संख्या दिया रहेगा, उसके अंतिम से 2 अंक देखेंगे, लास्ट के 2 अंक यदि 4 से विभाज्य होगा तो वह पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। उदाहरण स्वरूप देखते हैं, जैसे लिखा है 424, तो लास्ट इधर शुरू करते हैं, लास्ट के 2 अंक, तो लास्ट के 2 अंक क्या हैं 24 अर्थात 24। क्या 24 4 से विभाज्य है? तो बिल्कुल है। जब 24 4 से विभाज्य है तो यह पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, आगे देखिए 548 लिखा हुआ है यहाँ, आप देख रहे होंगे 548। तो 548 में लास्ट से अर्थात अंतिम से 2 अंक क्या है 8 और 4 अर्थात 48 48। तो देखिए 48 4 से विभाज्य है, तो बिल्कुल है, बच्चों का 48, तो यह 548 भी 4 से विभाज्य होगा। अब यहाँ देखिए कितना भी बड़ा हो बस लास्ट के 2 अंक को जांच कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है 2452 है ना, 2452, तो लास्ट के अंतिम के 2 अंक क्या हैं 52, तो 52 4 से विभाज्य है। काटिएगा तो 13 बार में कट जाएगा, 52 डिवाइडेड 4 कीजिएगा तो कट जाएगा 13 बार में, तो यह पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। उसी प्रकार यहाँ है 4,87,512 है ना, 48 75 12, तो इस सब को हमने देखना है, केवल लास्ट से अर्थात अंतिम से 2 अंक को जांच करना है। तो अंतिम के 2 अंक हैं 12, तो 12 4 से विभाज्य है, तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। यदि समझ में ना आ रहा हो तो वीडियो को रोककर या पीछे कर इसे समझ सकते हैं। चलिए 4 से हो गया। 5 से विभाज्यता के नियम सबसे आसान है, 5 से विभाज्यता के नियम। जिस संख्या के इकाई के स्थान पर अर्थात इकाई के जो अंक होंगे 0 या 5 हो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। ठीक है ना, मतलब कोई संख्या जैसे 25 है, 345 है, 500 है, 40 0 25 42,680, तो संख्या छोटा हो या फिर बड़ा, यदि इकाई के स्थान पर 5 हो या फिर 0 हो तो वह 5 से विभाज्य होगा। संख्या कितनी भी बड़ी हो, यदि उस संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगा। जैसे 25 यहाँ 5 है इकाई के स्थान पर, यह 5 से विभाज्य होगा, ये भी होगा और ये सभी भी होगा। चलिए आगे 6 से विभाज्यता के नियम। तो देखिए जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होता है वह संख्या 6 से विभाज्य होता है। मतलब 6 कहने का तात्पर्य है क्या, 6 को यदि हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंडन करेंगे तो ये टूटेगा 2 और 3 में, अर्थात 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 अर्थात 2 × 3। तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो वह 6 से भी विभाज्य होगा। उदाहरण स्वरूप देखिए 24 है तो 24 को देखिए 2 से विभाज्य है, इकाई के स्थान पर 4 है, 2 से विभाज्य होगा। क्या 3 से विभाज्य है, तो 4 2 6, तो 6 तो 3 से विभाज्य है, तो ये 24 जो है 2 और 3 दोनों से विभाज्य है अर्थात 6 से विभाज्य। मतलब यही कि जो संख्या 2 से भी तथा 3 से भी दोनों से कट जाए, दोनों से विभाज्य हो जाए, वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी।
यहाँ देखिए 72, तो इकाई के स्थान पर 2 है, तो ये तो 2 से कटेगा ही, 2 से विभाज्य होगा ही। अब 3 से, तो 3 से कैसे जांच करते हैं, अंकों को हम जोड़ते हैं, तो यहाँ 7 2 9 और अंकों का योग आया 9, 9 3 से विभाज्य है, तो ये पूरी संख्या 72 3 से विभाज्य होगा। तो हम जांच कर लिए कि जो 72 है 72 वो 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, इसलिए यह 72 6 से भी विभाज्य होगा। इसी प्रकार इसे सभी को जांच कर सकते हैं। ये भी 2 से विभाज्य है और 3 से भी। इकाई के स्थान पर 8 है तो 2 से विभाज्य है। और अंकों का योग तो 1 + 0 + 0 + 8 अर्थात 8 है 9, तो 9 3 से विभाज्य, अर्थात ये संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, तो यह 6 से विभाज्य होगा। और ये दोनों भी 6 से विभाज्य, आप जांच कर सकते हैं। ठीक, तो याद कर लीजिएगा कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो वह संख्या 6 से विभाज्य होती है पूर्णतः। चलिए अब 7 से, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 7 से विभाज्यता के नियम, देखिए 7 की विभाज्यता के नियम कुछ भी नहीं है, इकाई के अंक को 2 गुना कर बचे हुए संख्या में उसे घटाएं, उसके बाद जो हमें प्राप्त होता है यदि वह 7 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 7 से विभाज्य होगी। समझ गए? 7 से विभाज्यता का नियम यही है, यदि कोई संख्या है, ठीक, कोई संख्या है तो उसमें जो इकाई के अंक होगा, जो इकाई के स्थान पर जो भी अंक होगा उसे 2 गुना कीजिए और शेष जो संख्या है उस संख्या में से उसे घटा दीजिए। घटाने पर जो हमें प्राप्त होता है यदि वह 7 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 7 से विभाज्य होगी। पूरी परिभाषा यहाँ लिखा हुआ है, आप देखिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, यहाँ से फोटो खींच सकते हैं। चलिए अब 7 से विभाज्यता का नियम पढ़ लिए कि इकाई के जो भी अंक होंगे उसे 2 से गुना कर देंगे और बाद में की जो भी संख्या बचेगा उसमें से उसे घटा देंगे, तो जो प्राप्त होगा वो 7 से विभाज्य होगा, तो पूरी संख्या 7 से विभाज्य होगी। चलिए उदाहरण लेकर हम पूर्णतः इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए हम उदाहरण लिए 98, ठीक, तो 98 इसमें देखिए हमें जांच करना है कि यह 7 से विभाज्य है या फिर नहीं। तो हम जानते हैं कि यहाँ इकाई के स्थान पर 8 है, तो हम बोले इकाई के स्थान पर जो भी अंक होगा उसे 2 गुना कर दीजिए, तो 8 का 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा 16। जब देखिए इकाई के अंक 8 हैं और 8 को हम 2 गुना किए तो बाद में की शेष क्या बचा है 9, शेष क्या बचा है 9, तो मतलब इकाई के जो भी अंक होंगे उसे 2 गुना करेंगे और जो बचा रहेगा उसी में से उसे घटा देंगे। यहाँ देखिए 9 और माइनस इकाई का 2 गुना 16 हुआ था, तो 9 - 16 कितना आएगा -7। तो संख्या 7 हो या फिर -7, ये 7 से तो विभाज्य है, अर्थात 98 अर्थात 98 7 से विभाज्य होगा। चलिए अब यहाँ 112 हम देखिए इकाई के स्थान क्या है 2 का डबल कर दीजिए 4 और 11 में उसे घटा दीजिए, तो 11 माइनस इकाई का डबल किए 4 7 आया, 7 7 से विभाज्य है, अर्थात 112 7 से विभाज्य। चलिए 1524, तो 1524 में इकाई के स्थान पर क्या है 4 का डबल करेंगे और किस में से घटाएंगे शेष, अर्थात 4 को हटा दिए तो बचा क्या 152 में से 4 दूनी 8 घटा देंगे, शेष बचा है 152 में 4 का डबल अर्थात 8 घटा देंगे, 144 आया। ये 7 से कटेगा या नहीं कटेगा हमें मालूम नहीं है। देखिए 144 भी हमें नहीं मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर हम फिर से जांच करते हैं। तो यहाँ भी देखिए इकाई के स्थान पर क्या है 4, तो 4 का डबल कीजिए और शेष बचा 14 में 4 दूनी 8 घटाइए, देखिए 14 जो शेष बचा था और इकाई के स्थान पर 4 था, 4 का डबल 8, तो 14 में 8 घटकर 6 आया। देखिए तो शेषफल कितना आया है 6 क्या 7 से विभाज्य होता है? नहीं होता, अर्थात 1524 7 से विभाज्य नहीं है। एक और संख्या लेते हैं, देखिए 1533 इकाई के स्थान पर 3, तो उसे डबल करेंगे और शेष जो बच रहा है उसमें से घटाएंगे, अर्थात 153 में ये 3 का डबल 6 घटा देंगे,
153 माइनस इकाई का डबल अर्थात 6, तो 153 माइनस 6 हो जाएगा 147। हमें मालूम ये भी नहीं है तो और करते जाइए, फिर इकाई का दोगुना कीजिए, 7 दूनी 14, और 14 में 14 घटा दीजिए। 1 मिनट रुकिए, यहाँ गलत लिखा हुआ है। देखिए 1533 है, तो यहाँ से इकाई का डबल हो गया 6 और शेष बचा है 153। 153 में 6 घटा 147, ये भी नहीं मालूम है तो इकाई को डबल करेंगे और 14 में से उसे घटाएंगे, तो 14 माइनस 7 दूनी 14 होगा, 14 माइनस 14 0 आएगा। समझ गए? 147 है तो इकाई के स्थान पर क्या है 7, उसे हम डबल करते हैं, ठीक ना, और शेष जो बचता अर्थात इकाई के अलावे कौन सी संख्या है इसे हटा दिए तो 14, 14 में इसका डबल जितना होता है उसे घटाते हैं, तो प्राप्त हमें होता है 0। 0 तो किसी भी संख्या से विभाज्य होता है भाई, तो ये 7 से विभाज्य है। तो अब क्लियरली समझ गए होंगे कि 7 का व्यवस्थक नियम कुछ भी नहीं है, संख्या जो भी रहे बस इकाई के स्थान पर जो भी संख्या है उसे दोगुना कर और शेष जो संख्या बचता है उसमें से उसे घटा दीजिए, और घटाने पर जो हमें प्राप्त होगा यदि वो 7 से विभाज्य होगा तो पूरी संख्या 7 से विभाज्य होगी। चलिए पढ़ते हैं 8 से विभाज्यता के नियम। 8 से विभाज्यता के नियम मतलब कोई संख्या दे देगा और कहेगा बताओ भाई यह संख्या 8 से विभाज्य है कि नहीं, तो इसका नियम हमें पता रहेगा तब ना बताएंगे। तो नियम पढ़िए, जिस संख्या के अंतिम के 3 अंक 8 से विभाज्य हो वह संख्या 8 से विभाज्य। मतलब यदि संख्या 248 है को अंतिम के 3 अंक, ये तीनों अंक को हम जांच करेंगे, पता लगाएंगे 8 से कटेगा या नहीं कटेगा। आप यदि इसे 8 से भाग दीजिएगा तो 8 तिया 24 0 और फिर 8 1 8, ये 8 से कट जाएगा 301 बार में। 248 जो है वो 8 से कटेगा, तो संख्या कितना में बड़ा हो, देखिए ये संख्या कितना बड़ा है, तो हमें मात्र लास्ट के अंतिम से 3 अंक तक हमें देखना है 248, और 248 पहले ही याद कर चुके हैं, ये 8 से विभाज्य है। जब अंतिम के 3 अंक अर्थात यहाँ 248 अंतिम के 3 अंक यदि 8 से विभाज्य हो तो वह पूरी संख्या 8 से विभाज्य होती है, तो ये 8 से विभाज्य है। यहाँ देखिए 4568 ठीक है, तो अंतिम के 3 अंक क्या है 568। 568 आप देख सकते हैं, 568 को 8 से डिवाइड कीजिएगा, 8 से भाग दीजिएगा तो ये कट जाएगा, तो पूरी संख्या कटेगा। इसे भी अंतिम के 3 अंक अर्थात 624, आप 624 को जांच कीजिए तो वो 8 से विभाज्य होगा, अर्थात पूरी संख्या 8 से विभाज्य। तो 8 से विभाज्यता का नियम यही है कि संख्या कितना भी बड़ा क्यों ना दे, उसके अंतिम के 3 अंक हम जांच कर लेते हैं, यदि 3 अंक 8 से विभाज्य होता है तो वह संख्या कितना भी बड़ा क्यों ना हो वो 8 से विभाज्य होगा, ये कोई काट नहीं सकता। चलिए अब 9 से विभाज्यता के नियम क्या है उसे पढ़िए। 9 से विभाज्यता के नियम, तो लिखा है कि जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य तो वह संख्या 9 से विभाज्य। मतलब कोई संख्या देगा उसे हम अंकों का योग करेंगे, मतलब टोटल संख्या को जोड़ेंगे और योग जितना होगा, योग यदि 9 से विभाज्य होगा तो पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगा। देखिए यहाँ लिखा है 1254 मतलब 12546 है, तो यहाँ 5 अंक है ना, तो पाँचों अंकों को आप जोड़िए, अर्थात देखिए यहाँ 1 + 2 1 + 2 + 5 + 4 + 6 जोड़ने पर आपको 18 आएगा। तो क्या बताइए 18 9 से विभाज्य है? तो भाई बिल्कुल है, 18 9 से विभाज्य है, तो यह पूरी संख्या आप जांच कर सकते हैं 9 से विभाज्य। यहाँ भी देखिए 2547 है, तो सभी अंकों को जोड़िए 2 + 5 + 4 + 7 5 2 7 4 11 7 18 18 आया, अंकों का योग कितना आया भाई 18। तो बताइए क्या 18 9 से विभाज्य है? तो बिल्कुल है, तो 2547 9 से विभाज्य होगा।
ओके, एक लास्ट देख लीजिए, एक और 4,25,781 है ना है। तो यहाँ 6 अंक हैं, 6 अंकों में जोड़िए, 4 + 2 + 5 + 7 + 8 + 1, तो जोड़ने पर आपको देखिए यहाँ लिखा है 27 आएगा क्या। तो बताइए अब अंकों का यह योग यहाँ 27 है, अर्थात 27 है। तो क्या 27 9 से विभाज्य है? तो बिल्कुल है। तो यह पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगा। उसी प्रकार 2 से 43 को देखिए, 4 2 6 3 9, 9 तो 9 से विभाज्य, अर्थात यह संख्या भी 9 से विभाज्य होगा। समझ गए? चलिए अब 10 से विभाज्यता का नियम। 10 से विभाज्यता का नियम है जिस संख्या के इकाई के अंक शून्य हो, जिस संख्या के इकाई के स्थान पे यदि शून्य हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगा। ये बचपन में हम पढ़ चुके हैं। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। 11 से विभाज्यता के नियम। जिस संख्या के विषम स्थान, देखिए इस यहाँ जो 11 की विभाज्यता के नियम का जो डेफिनेशन दिया है, डेफिनेशन लिखे हैं, उसे आप अच्छी प्रकार से समझने का प्रयास कीजिएगा, तब समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, जिस संख्या के विषम स्थान के अंकों का योग तथा सम स्थान के अंकों का योग का अंतर 11, यहाँ 11 लिखा है, 11 से विभाज्य हो तब वह संख्या 11 से विभाज्य हो। मतलब देखिए, यदि हम कोई संख्या लेंगे, ठीक है ना, लिख लिए 1 4 3, अर्थात 143 हम संख्या लिए। तो 143 में देखिए विषम स्थान ये पहला स्थान है ना, और ये तीसरा स्थान है। तो पहला स्थान और तीसरा स्थान ये दोनों विषम स्थान होगा, 1 3 क्योंकि विषम स्थान है, और ये 4 लिखा है ये दूसरा स्थान पर है, ये सम स्थान पर। तो परिभाषा कहता है जो भी विषम स्थान पर है उसे भी जोड़िए, जो सम स्थान है उससे भी जोड़िए, उसका अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर जो आएगा वो यदि 11 से विभाज्य होगा तो पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी। ओके, तो यहाँ देखिए विषम पर कौन है? 1 और 3, तो दोनों को जोड़ेंगे, 1 + 3 कितना आएगा? 4। तो यहाँ लिखा है, तो सम स्थान नहीं पहले, और सम स्थान पर क्या है? 4। तो सम स्थान के अंकों का योग क्या आ जाएगा? 4। और विषम स्थान के अंकों का योग 1 + 3, देखिए यहाँ लिखा हुआ 1 3, तो 1 + 3 4। मतलब सम स्थान के अंकों का योग भी 4 और विषम स्थान के अंकों का योग भी 4। अब दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे। तो 4 - 4, अंतर देखिए लिखा है 4 - 4, तो अंतर क्या आ गया? 0। 0 तो किसी भी संख्या से विभाज्य होता है। तो यह पूरी संख्या अर्थात 143 11 से विभाज्य। आप समझने का भरपूर प्रयास कीजिएगा, मुझे विश्वास है कि आप समझ जाइएगा। अब दूसरी संख्या लेकर देखते हैं, 121। तो 121 में देखिए पहला स्थान और ये तीसरा स्थान, तो विषम स्थान, ऐसे दोनों जोड़ी 1 + 1 2 हो जाएगा, और सम स्थान पर भी 2 है, तो 2 - 2 0, 0 भी 11 से विभाज्य, तो 121 11 से विभाज्य होगा। एक और संख्या देखिए 14,245। तो देखिए ये पहला स्थान है, ये तीसरा स्थान, ये पांचवा स्थान, तो पहला तीसरा और पांचवा ये विषम स्थान है। विषम स्थान के अंकों का योग करेंगे तो 1 + 2 + 5, 1 + 2 हो जाएगा 3 + 5 8 हो जाएगा, 8 हो गया। और सम स्थान पर देखिए 2 है और 4 है, नहीं 4 और 4 है, 4 4 8। मतलब विषम स्थान पर जो भी अंक थे उसे हम जोड़े तो 8 आया, देखिए यहाँ 8 आया है, और सम स्थान पर 4 और 4 है, इसे भी जोड़े तो 8, अंतर 0, 0 11 से विभाज्य होता है, अर्थात 14,245 जो संख्या है वो 11 से विभाज्य होगा। चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट यदि लेना चाहते हैं तो रुकिए, हम फोटो खींचते हैं, आप ले लीजिएगा। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं पूरी कॉपी का, जो हम लिखे हैं स्वयं से और आपको समझाए हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। हम रुके हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए
वीडियो की शुरुआत में बताए थे कि हम गुना करने की आसान विधि भी पढ़ेंगे, जिससे कि 2 से 3 सेकंड में बिना पेन उठाए ही गुना करते, मुंह पर भी गुना करते। तो उसी प्रकार देखिए गुना करने की आसान विधि हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम कोई संख्या को हम 5 से गुना करना होता है तो हम जाते हैं बेसिकली उसे 5 से गुना करते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं करना, पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि 5 से गुना करने का एक तरीका हमने ढूंढ लिया है। कि तरीका क्या है तो पढ़िए, जिस संख्या को 5 से गुना किया जाए, मतलब जिस संख्या को हम 5 से गुना कर रहे हैं उसे 2 से भाग दीजिए और 10 से गुना कर दीजिए तो हमें आंसर आ जाएगा। अर्थात देखिए यदि 12 × 5 करना है तो 5 से किसे गुना कर रहे हैं, 12 को, तो 5 को कुछ नहीं करना है, क्योंकि सूत्र का तरीका कहता है जिस संख्या को 5 से गुना किया जाए। तो कौन ऐसी यहाँ संख्या जिसे 5 से गुना किया जा रहा है, तो 12। तो 12 को 2 से डिवाइड कीजिए तो 12 का आधा कितना हो जाएगा, 6, और 6 को 10 से इंटू कर दिए तो 10 से गुना करने का तात्पर्य कि एक जीरो डाल दीजिए, 60 हो जाएगा। 24 × 5 तो 24 को 2 से भाग देंगे अर्थात 24 का आधा 12 इंटू 10 अर्थात 120 हो जाएगा। आधा कीजिए, एक जीरो डाल दीजिए। 5 से गुना करने का तरीका है जिस संख्या को 5 से गुना कर रहे हैं उसका आधा कीजिए, 5 को कुछ नहीं कीजिए, उसके अतिरिक्त जो संख्या है उसे उसका आधा कीजिए अर्थात 2 से भाग दीजिए, एक जीरो डाल दीजिए अर्थात 10 से गुना कर दीजिए। तो यहाँ 26 का आधा कितना, 13, 13 इंटू 10 130, खत्म। या फिर देखिए 25 × 5 तो 25 का आधा कीजिए, 25 का आधा होगा 12.5 इंटू 10 करेंगे। देखिए आपको पता है कि दशमलव के बाद जितना संख्या रहता है नीचे उतना शून्य जाता है। तो देखिए दशमलव के बाद यहाँ एक संख्या है तो नीचे एक शून्य जाएगा, एक तो पहले से उपस्थित होता है, इंटू 10। देखिए ये 10 खत्म, 125 हमें बच गया। ओके, 182 कितनी बड़ी संख्या है, इसे 5 से गुना करने का तरीका क्या है, तो 182 को हम 2 से भाग दे देंगे, इसका आधा कर देंगे। देखिए 18 है, 18 का आधा 9 होगा, 2 का आधा 1 होगा, तो 182 का आधा 91, बस आधा ही करना होता है। उसके बाद तो 10 से इंटू अर्थात 1 जीरो, तो 91 × 10 910, खत्म। समझ रहा है ना, अरे समझ रहे हो, हाँ ठीक है चलो। अब देखिए 144 × 10, नहीं ऊपर से 288 × 5 था तो 288 को हम आधा करेंगे तो 28 का आधा 14, 8 का आधा 4, 144 हो गया, एक जीरो डाल दीजिए, 14 से 40 हो गया। 10 से गुना करने का मतलब क्या है, जिस संख्या को 10 से गुना कर दे एक जीरो डाल देते हैं, हो गया 10 से गुना। समझ रहे हैं ना। चलिए 5 से गुना करने का तरीका मैंने बता दिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखिए यहाँ। अब 25 से गुना करने का तरीका बता रहे हैं। 25 से गुना करने का तरीका, जिस संख्या को 25 से गुना किया जाए उसे 4 से भाग देकर 100 से गुना कीजिए। 5 से तरीका था कि 2 से डिवाइड कीजिए, 10 से गुना कीजिए, एक जीरो डालिए। और 25 से गुना करने का तरीका है कि हम 25 को जिस संख्या से इंटू कर रहे हैं उसे 4 से भाग देंगे और 100 से गुना कर देंगे। तो यहाँ देखिए 24 × 25, तो 25 को किससे इंटू कर रहे हैं, 24 से, तो 24/4, 24 को 4 से भाग देकर देखिए क्या आता है, 6। अब 6 को इंटू करेंगे 100 से, 100 से कीजिए, 1000 से कीजिए, लाख से कीजिए, जितना जीरो रहेगा जीरो डाल देंगे, खत्म। तो 6 2 0 तो 600। 24 × 25 600। अब आप सोचिएगा अरे कैसे हो गया, आप बनाते थोड़ा लॉन्ग जो विधि था उधर कॉपी में साइड में लास्ट पेज में बनाते कि 24 × 25 और 5 दूनी 4 दूनी करते रहिए, ऐसा नहीं करना है, ठीक ना। 24 को बस 4 से भाग दीजिए, भाग देना आता है, क्योंकि 25 से गुना करने का तरीका ही है। 24 को 4 से भाग दीजिए, 6, खत्म, आपका आंसर आ गया। 100 से गुना करने आता ही है, 2 जीरो डाल दीजिए, 600 हो गया। तो 24 × 25 600 मुँह पे बना सकते हैं। कितना सेकेंड लगा, मात्र 2 सेकेंड। अब देखिए 12 × 25, 12 × 25 सोचिएगा अरे क्या हो गया, तो 12 को 4 से डिवाइड कीजिए, 3, 2 जीरो डालिए, 300 आंसर। अब 52 × 25, तो 52 को 4 से डिवाइड कीजिए, क्या आएगा, 13, हो गया, 2 जीरो डालिए, 1300, खत्म। तो 25 से गुना करने का तरीका भी मैंने बता दिया है, 4 से डिवाइड कर 2 जीरो लगा देते हैं अर्थात 100 से गुना कर देते हैं, हो गया। 11 से गुना करने की आसान विधि मैं बता रहा हूँ। 11 से गुना करने की, देखो 11 से गुना करने की विधि यहाँ लिखा है 11 × 25,
अब सोचिएगा कि कैसे बनाए। देखिए ये क्या है, 11 से किसे इंटू करे, 25 को, तो यहाँ 2 5 है, दोनों को जोड़िए, बीच में डाल दीजिए, 2 5 7 होगा, नीचे डाल दीजिए बीच में, तो हो जाएगा 275। समझ में आ रहा है? ये 11 इंटू 25 समझ गए? देखिए यहाँ 5 लिख देते हैं पहले, फिर दोनों को जोड़ के लिखते हैं 7, और फिर ये 275 हो गया। फिर नीचे देखिए 11 इंटू 41 है, तो पहले 1 है, 1 लिख दीजिए, फिर इस दोनों को जोड़ कर बीच में लिखिए, 4 1 5 लिख दिए, फिर ये 4 का 4 उतार दीजिए, खत्म। तीसरा देखिए 11 इंटू 55, तो 5 पहले उतार दीजिए, फिर ये दोनों को जोड़ के लिखते हैं ना, तो 5 5 दोनों को जोड़कर हम बीच में लिखते हैं, और दोनों बगल जो रहता है उसे ज्यों का त्यों रहने देते हैं। तो 5 था, 5 को उतार दिया, अब दोनों को जोड़िए, 5 5 10, 10 का 10 हम नहीं लिख सकते, 0 1 बाकी रहेगा, और ये 5, लेकिन बाकी वाला जुटेगा तो 6 हो जाएगा। क्लियर है? समझ रहे हैं ना? हाँ ठीक है। अब देखिए 11 इंटू 76, तो पहले 6 को उतार दीजिए, और फिर दोनों को जोड़िए, 7 6 कितना होगा, 6 उतार दिए, तो फिर जोड़ते हैं ना, बीच में दोनों को जोड़ के डालते हैं, तो 7 6 13, 13 का 3, हाथ में 1 बाकी 1, फिर यहाँ 7 है, 7 नहीं, 1 बाकी वाला उतरेगा तो 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब 11 इंटू 45, तो 5 को उतार दीजिए पहले, फिर दोनों को जोड़ के बीच में उतार दीजिए, 5 4 9, यहाँ तो बाकी कुछ नहीं होगा, तो 9 का 9, 4 अकेला 4 हो गया। 12 इंटू 11, तो दोनों को जोड़ के बीच में डाल दीजिए, अर्थात 2 उतार दीजिए, फिर दोनों को जोड़िए, 2 1 3, फिर 1 उतार दीजिए। कहेगा रे भाई कैसे हो गया? ऐसे ही होता है, मात्र 2 सेकंड में आप गुना कर सकते हैं। इसे लिख दीजिए पहले 5, फिर दोनों को जोड़ के बीच में लिखिए, फिर से लिख दीजिए, हो गया खत्म। 11 से गुना करने की इससे आसान विधि अभी तक हुआ ही नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए कुछ और बताने जा रहा हूँ मैं। यदि इकाई के स्थान पर 5 हो तब वर्ग करने की आसान विधि। हाँ, कोई संख्या रहेगा ना जो इकाई के स्थान पर 5 होगा, तो उसका हम वर्ग कैसे करें। आप गुना कीजिएगा भरा भरा, लेकिन बिना गुना किए, बिना पेन उठाए, 2 ही सेकंड में, 3 ही सेकंड में कैसे बनाए, तो हम बताएंगे। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर तो आपको मालूम है, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। चलो ठीक है, लेकिन 15 का स्क्वायर भी पता है 225। लेकिन यदि नहीं भी मालूम होता तो देखिए इसे कैसे करना है। 15 का स्क्वायर, तो इस 5 को हमें नहीं देखना है, 5 से पहले क्या है, 1 का अगला संख्या बताइए, 2। तो 5 के अलावे जो संख्या होता है ना, उसे अगला संख्या से गुना कर लिख दीजिए। 1 है, अगला संख्या 2, 1 दूनी 2, और 5 का स्क्वायर 25 ओवरऑल उतार दीजिए। और फिर देखिए 25 के स्क्वायर में 5 को छोड़ना होता है 2, यहाँ 2 है, 5 के अलावा कौन सी संख्या, 2, तो 2 का अगला संख्या 3, 2 3 ही 6, और 25 तो भर उतार दीजिए। कुछ नहीं, 25 तो होगा ही 5 वाला में, बस थोड़ा करना होता है। 3 है, अगला संख्या 4, 4 3 चौक 12, 12 25, 45 में 5 को छोड़ दे, 4 4 है, अगला संख्या 5, 4 25 20 25। समझ रहे हैं ना, मतलब इकाई के स्थान पर जो है उसे 5 वाला नियम जो है, वो 5 को छोड़ दीजिए, उसके बाद जो बचा है इसे छोड़ दीजिए, क्योंकि इसका स्क्वायर फिक्स होता है 25। इसे अगली संख्या से गुना करके केवल उतार दीजिए, बस इतना ही है, छोटा सा आसान सी विधि। तो 5 है, 5 का अगला संख्या बताइए, 6, 5 6 30, 25 उतार दीजिए। अब 6 है, तो 6 अगला संख्या 7, 6 7 42, 25 उतार दीजिए। समझ में आ रहा है? यहाँ 75 है, 7 है, 7 8 56, 25 उतार दीजिए। मज़ा आ रहा होगा। 85 है, तो 5 को हम कुछ नहीं करते हैं, 8 है ना, 5 को छोड़िए, जो संख्या बचा है अगला संख्या से गुना कर उसे उतार दीजिए। 8 है, 8 9 72, 25 तो बराबर उतार दीजिए। 95 9 है, तो 9 का अगला संख्या 10, तो 9 × 10 90, 25 तो उतार दीजिए ओवरऑल। अब 105 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, इस 5 को 105 के स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। 5 को छोड़ दीजिए, क्या संख्या बचा है, 10, 10 का अगला संख्या 11, 10 × 11 110, 25 उतार दीजिए। 115,
तो 5 को छोड़ने पर क्या बचता है? 11। तो 11 का अगला संख्या 12। 11 × 12 कीजिएगा तो 132 आएगा। 132 25 उतार दीजिए। 11 × 12 11 से विधि जो है गुना करने की, उससे बना लीजिए 132। तो समझ गए ना, कोई इकाई के स्थान पर यदि 5 रहेगा तो स्क्वायर कैसे करें? समझ गए ना। देखिए जैसे फिर एक बार देखिए, 75 है ना, तो 5 को छोड़ 7, 7 का अगला संख्या 8, 7 56, 25 उतार दीजिए। 65 है तो 6 है, 6 का अगला संख्या 7, 6 7 42, 25 उतार दीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, या फिर नहीं समझे तो वीडियो को रोक कर पीछे कर समझ सकते हैं।